पर नितिन जी क्या लग रहा है, एक छोटा जवाब दे दीजिए, वक्त कम है अब। गोल्ड को लेकर आपकी राय क्या बन रही है? विश्वनाथ जी, गोल्ड में मुझे लगता है कि $4,500 का जो भाव है, ये हमें 12 से 15 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा और वोलेटिलिटी डाउन साइड में भी रहेगी। अगर 3950 से लेके 4050 तक पे लेवल्स का जोन किसी भी डिप में आता है तो वहां पे बाय करके चलें। 4500 4600 के लेवल अगले 10 दिन में मिल जाएंगे देखने को। जी, आपकी राय गोल्ड पर? जी, मुझसे प्रश्न है? जी जी जी, एक 26,850 ये लेवल है। मुझे लगता है प्रोबेबली इस लेवल से मार्केट दोबारा घूम सकता है। एक 26,850 के आसपास एमसीएक्स गोल्ड बाय करना चाहिए। ऊपर का लेवल करीब करीब एक 27,550 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। एक 26,500 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। भूपेश जी, आपकी राय गोल्ड पर? जी सर, मुझे गोल्ड नीचे में एक 26,400 से 300 के बीच लेना समझ आता है, जिसका स्टॉप लॉस एक 25,900 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो एक 27,200 और एक 28,300 तक के भाव संभावित रहेंगे। ओके, तो ये राय है सोने चांदी को लेकर। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले नितिन जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे, आपने वक्त निकाला और ये इस मार्केट में जो कॉम्प्लिकेशंस है समझ रही है। लेकिन जाते जाते ये भी कहना चाहूँगा कि हाजिर में गोल्ड ही, सिल्वर ही नहीं, गोल्ड में भी प्रीमियम चल रहा है। खुद मैं मार्केट में देख कर आया, वहाँ पर भी 2 से 5,000 रुपये तक के प्रीमियम चल रहे हैं। और ये जो फ्रेंजनेस है मार्केट में, जो आप देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं, ये कुछ समय के लिए, इसलिए आप इसमें अचानक से ना कूदें। ज़रूरी की खरीदारी हो वही आप करें, ये आपके लिए सलाह दी जा रही है। चलिए, वक्त ने देखा था ऊपरी स्तरों पर दबाव भी दिखा, लेकिन वापस से खरीदारी लौटी और आज फिर से यहाँ पर रफ्तार देखने को मिल रही है। लेकिन अब आपको क्या करना है, यही सवाल उठते हैं और कई सारी चिंताएं भी इसके साथ निकल कर आ रही हैं कि आगे इस मार्केट में क्या हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से सप्लाई के कंसर्न हैं और साथ ही हाजिर बाजार में प्रीमियम बढ़े हैं, इससे लग रहा है कि आगे बाजार किस तरफ जाएगा। हमारे साथ दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, और साथ ही नितिन केडिया हैं केडिया फिनकॉप से, और साथ ही भूपेश शर्मा है बीकानेर से, टेक्निकल एनालिस्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। दिनेश जी, सबसे पहले चांदी में बताइए सर, चांदी का मार्केट हाजिर में तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे चल रहा है। कल ग्राउंड पे मैं गया था तो वहाँ पर 1,80,000 से 2 लाख रुपए प्रति किलो तक चांदी बिक रही है। 20 से 40,000 रुपए मैंने खुद से इस दाम पूछे थे रैंडम जाके कुछ स्टोर्स में, उन्होंने इस तरह के भाव बताए हैं। हालांकि अगर आप बेचने जाते हैं तो ये प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा, वो जो प्रिविलेज है सिर्फ खरीदारों के लिए है। तो ये उन्होंने अपने हिसाब से इस तरह की बनाया रखी है। तो क्या लग रहा है, ये जो सर सप्लाई की दिक्कतें हैं, ये वाकई है या कृत्रिम तरीके से भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर, और जो बुलियन बैंक्स है इसका ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, स्पॉट प्राइस अगर हम देखते तो 2 दिन पहले 22,000 रुपए का प्रीमियम था। प्रीमियम बढ़कर काफी ज्यादा ऊपर आ चुका है। तो स्पॉट मार्केट में मैड रश सा लगा है, सबको सिल्वर खरीदनी ही है और उसी के चलते प्रीमियम ऐड होता जा रहा है। अगर अहमदाबाद स्पॉट की प्राइजेस की बात भी हम करें तो कल 1,78,000 का वहां स्पॉट था, जबकि फ्यूचर 1,58,000 के आसपास चल रहा है। 20,000 का प्रीमियम तो एमसेक्स स्पॉट भी दिखा रहा है। तो ये एक मैड रश है। मुझे लगता है प्रोबेबली आफ्टर दिवाली है, ये मंथ एंड तक ये प्रीमियम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं फ्यूचर्स की भी बात करूं तो अंडरटोन बहुत ज्यादा बुलिश है। प्राइसेस निरंतर डिप लेती है। कल जैसे 1,54,111 का लेवल का लो बनाया, वहां से दोबारा 1,60,700 के आसपास आ चुका है। तो आई थिंक 1,59,400 के आसपास का एक बेस बना के आज के लिए चलेगा। ऊपर में आज का टारगेट मुझे कम से कम 1,64,000 तक का लगता है। तो मोमेंटम जो है बुलिश है और काफी स्ट्रांग है। प्रोबेबली दिवाली हमें 1,68,000 1,70,000 तक देखने मिल सकती है। तो वायदा में भी आपको लग रहा है कि दिवाली तक 1,70,000 तक का भाव दिख सकता है। एक सवाल और दिनेश जी आपसे, कि जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स यहाँ पर, कि अगर आप वायदा में खरीद ले, फिजिकल में माल है तो उसको बेच ले, तो फिर आपके लिए जो गैप है उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर जो डिलीवरी का जो क्वांटम होता है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी कम होता है, अगर क्या एक्सचेंज में इस लेवल पे, बड़े स्केल पे अगर कोई डिलीवरी लेना चाहेगा तो क्या एक्सचेंज इतना तैयार होगा क्या? क्योंकि इतना बड़ा अनुभव उन्हें भी नहीं होगा। दिनेश जी, आपसे मेरा सवाल था। अच्छा सर, नॉर्मली जो है, जो कटान आती है 5 दिसंबर की इसकी एक्सपायरी है, और मुझे लगता है कि अगर बायर जो है, सेलर जो है, अगर डिलीवरी नहीं दे पाता है तो उसमें करीब करीब 3% की पेनल्टी लगती है।
लेकिन स्पॉट प्राइस जो कि यहाँ से 20,000 रुपया ऊपर है, 180 के ऊपर 3% मतलब वहां से भी करीब करीब 6,000 रुपया, 186 की कटान जो है सेलर को लग सकती है। तो मुझे लगता है प्रोबेबली एक बहुत एक अलग सा सिनेरियो क्रिएट हो चुका है, जहां स्पॉट में सिल्वर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल कम है और फ्यूचर डिस्काउंट रेट में चल रहा है। आर्बिट्रेज के लिए तो अपॉर्चुनिटी बेस्ट है, लेकिन डिलीवरी देने के लिए इतना माल है या नहीं, यह देखकर ही अपनी शॉर्ट सेल क्रिएट करना चाहिए। वरना अगर ये ऑब्लिगेशन डिलीवरी का आ जाए और स्पॉट के खिलाड़ी अगर फ्यूचर में डिलीवरी लेने के लिए खड़े हो जाए, तो मुझे लगता है डिलीवरी डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। उसका अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास फिजिकल में एसेट है तो ये आपने फ्यूचर शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन हालांकि डिलीवरी पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो एक्सचेंज के सोर्सेस से कह रहे हैं कि एक्सचेंज इतनी डिलीवर नहीं कर पाएगी अगर बड़े लेवल पे हुआ है। आमतौर पे कितनी डिलीवरी होती होगी? नितिन जी, आपसे मैं पूछूंगा कि आमतौर पे एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए कितना % डिलीवर करते होंगे वो माल, कितने लोग टेंडर करते होंगे अपने पोजीशन को डिलीवरी के लिए? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। देखिए, जो ओपन इंटरेस्ट लास्ट टेंडर पीरियड में बचता है वो तो लगभग 70-80% के आसपास फिजिकल डिलीवरी में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर मैं एवरेज ओपन इंटरेस्ट लूँ तो एवरेज ओपन इंटरेस्ट का 7 से 8% जो है वो डिलीवरी में कन्वर्ट करना होता है। मैं यहाँ से एक बात आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि बाजार में एक बहुत र्यूमर चल रही है कि एमसीएक्स में अगर हम पोजीशन सेल करके चलते हैं और अगर मान लीजिए बाजार में माल नहीं मिला तो हम डिफॉल्ट कर देंगे और 3% की पेनल्टी पे कर देंगे। ऐसा नहीं है। मैं दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि स्पॉट रेट का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस भी पे करना होता है और साथ में 3% पेनल्टी लगती है। तो कहीं भी इसी अफवाह के सहारे मत आए और उस अफवाह के सहारे आप एमसीएक्स में डिलीवरी करने के लिए सेल करके ना चले, एल्स आप एक शॉर्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। ओके। और दूसरा ये भी कि सर, क्या एक्सचेंज के पास इतनी चांदी होगी डिलीवर करने के लिए कि बड़े स्केल पर अगर चांदी डिलीवरी लेना चाहेंगे? पहले तो इतना वो तो अपने औसत के हिसाब से तैयार रहते होंगे, आपको क्या लग रहा है? विश्वनाथ जी, एक्सचेंज जो है वो ना तो डिलीवरी देता है और ना डिलीवरी लेता है। एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर और सेलर जो है वो मीट होते हैं। एक ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि एक बायर खड़ा है और एक सेलर खड़ा है। अगर वहां पे सेलर जो है वो अपना डिलीवरी इंटेंशन दे देता है कि मेरे को डिलीवरी जो है देनी है, तो लास्ट में जो ओपन इंटरेस्ट बचता है उसके बायर को जो है वो डिलीवरी लेनी पड़ती है। अगर वो नहीं लेता है तो उसके एक्सचेंज के क्लॉज होते हैं, पेनल्टीज होती हैं जो उसको लेनी पड़ती है। तो अगर कहीं भी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है तो जो भी सेलर है और जो भी बायर है उनके जो डिलीवरी ऑब्लिगेशंस होते हैं वो एक्सचेंज का सिस्टम इतना रॉबस्ट है कि वो ऑनर होते ही होते हैं। सर, यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं होंगे क्या? अगर इस बड़े स्केल पे अगर डिलीवरी की डिमांड यहाँ पर होगी तो जो सेलर होगा, जो डिलीवरी देने वाला होगा, क्या वो डिलीवरी इतनी कर पाएगा? विश्वनाथ जी, ऐसा स्थिति एक दो बार पहले भी आई है और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि टेंडर पीरियड स्टार्ट होने के पहले जो बाजार से प्रीमियम डिस्काउंट है वो बढ़ जाता है। सपोज मान लीजिए बाजार में अगर चांदी नहीं है तो जो सेलर है वो वहां से निकलना चाहेगा, तो बायर क्या करता है, उससे बाजार से ज्यादा कमांड करता है। यानी अगर स्पॉट पे अगर चांदी 1,80,000 चल रही है और एमसीएक्स में 1,60,000 है, तो फिर ये तय मान के चलिए कि एमसीएक्स में जो लास्ट 7 दिन होते हैं, मतलब टेंडर पीरियड से 2 दिन पहले, उसमें वो जो डिफरेंस है वो कवर हो जाता है और एमसीएक्स भी फिर 1,80 के ऊपर ही ट्रेड करेगा, तब वो सेलर जो है उसको बायर को निकलने देगा, एल्स नहीं निकलने देगा। ओके। मैं इसलिए सवाल कर रहा था क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इतने तेजी से बढ़े हैं और लोग लगातार आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन डिलीवरी न मिलने के डर से कोई आगे भी नहीं बढ़ रहा है। उनको पता है कि यहाँ पे डिफॉल्ट होने का भी डर है और मार्जिन बफर पर्याप्त नहीं है। हम सभी जानते हैं 1.5% की मार्जिन हालांकि बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। जिस तरह के मार्केट में वॉलेटिलिटी है और वॉल्ट इन्वेंट्री की स्थिति भी क्लियर नहीं है, साफ नहीं है कि वॉल्ट में कितनी इन्वेंट्री यहाँ पर रखी गई है इसके बिहाफ पर। और इसमें ना तो रेगुलेटर की तरफ से कुछ बयान आया है, ना एक्सचेंज की तरफ से इस पर कोई बयान आया है। इस पर कुछ आप कहेंगे क्या नितिन जी? कॉमरिस के अंदर कितना स्टॉक है ये एमसीएक्स की वेबसाइट के ऊपर लाइव दिखता है। अगर आप मार्केट ऑपरेशंस के अंदर जाएंगे तो वहां पे मार्केट ऑपरेशंस का जो सेक्शन है एमसीएक्स की वेबसाइट पे, उससे आप देख सकते हैं कि कॉमरिस के अंदर कितना बायर का माल और कितना सेलर का माल एमसीएक्स के वॉल्ट्स में जमा है। क्योंकि एमसीएक्स के जो वॉल्ट चार्जेस होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं, इसलिए जो भी इंपोर्टर्स होते हैं या जो भी ट्रेडर्स होते हैं जिनको वो एमसीएक्स में डिलीवरी करनी या लेनी होती है, तो वो क्या करते हैं कि अपने वॉल्ट के अंदर जो उनके अपने अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर वो माल रखते हैं और जिस दिन डिलीवरी देनी या लेनी होती है उस दिन वो एक्सचेंज के वॉल्ट का यूज करते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। विश्वनाथ जी, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, चांदी की कहीं कोई किल्लत नहीं है। जिस तरह से किल्लत पैदा की जा रही है 3-4 विश्व के वर्ल्ड बुलियन बैंक्स द्वारा, जो ये
जिन्होंने ये अफवाह फैला दी कि 220 मिलियन सिल्वर जो है वो शॉर्ट है। 500 मिलियन सिल्वर जो है वो ऑलरेडी कॉमेक्स के वॉल्ट में रखी हुई है, जो सिर्फ सेक्शन 232 की इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट का वेट कर रही है। जैसे ही सेक्शन 232 की रिजल्ट का रिजल्ट जो है वो चांदी के लिए पॉजिटिव आएगा, ये जो सिल्वर कॉमेक्स के अंदर है ये लंदन फ्लो करना शुरू कर देगी, और बाय द टाइम दिवाली जो है वो भी हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो ये जितना भी पैनिक बना हुआ है ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट क्रिएटेड बाय 4 और 5 इंटरनेशनल बैंक्स। ओके, तो क्या आपके पास ये भी इस तरह की भी कुछ इंसाइट्स है कि क्या बैंक भी इस मेटल्स या चांदी डिलीवरी करने में डिफॉल्ट कर रहे हैं क्या? विश्वमन जी, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है हम सारे ट्रेडर्स के लिए। अगर आज की डेट में कोई बाजार में ट्रेडर जो है वो 4 दिन डिले कर देता है अपनी डिलीवरी को, तो बाजार जो है उसको डिफॉल्टर बना देता है, उससे काम करना बंद कर देता है। जो बड़ी बैंकें हैं वो बड़ी बैंकों ने 15 सेंट और 20-25 सेंट्स के प्रीमियम पे अगस्त की लास्ट वीक में या अगस्त के थर्ड वीक में जो सिल्वर बुक करी थी उसकी डिलीवरी वो आज नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया है कि जब ये प्रीमियम्स आएंगे बाजार में तब वो ये डिलीवरी ऑनर करेंगे, और वही माल 100 सेंट पे या 150 सेंट पे जो है वो इंपोर्टर को दे रहे हैं। तो इसकी वजह से बाजार में बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होगी। और ये मैं यहाँ पे भारतीय बैंकों से भी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपने 15 सेंट और 25 सेंट में बुक करी थी और आज आपका ग्लोबल सप्लायर जो है वो आपको चांदी नहीं दे रहा है, तो आप क्या एक्शन ले रहे हैं उसके खिलाफ में? क्योंकि यहाँ पे जो भुक्तभोगी है वो या तो भारतीय ग्राहक है जिसको 20,000 25,000 रुपए का प्रीमियम पे चांदी देनी पड़ रही है, या वो सप्लायर है जिसने यहाँ पे चांदी के ऑर्डर लिए हैं, क्योंकि अपनी साख बचाने के लिए उसे मार्केट में ऊंचे दाम पे चांदी खरीद के जो है वो देनी पड़ रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो भारतीय होलसेलर हैं, भारतीय ज्वेलर्स हैं, भारतीय ग्राहक है, वो तो लॉस कर रहे हैं, लेकिन उनकी कीमत पे जो ये अंतरराष्ट्रीय बैंकें हैं वो सारी की सारी बैंकें जो है वो एक मोटा तगड़ा प्रॉफिट बना के जा रही है। सर, एक सवाल आपसे और नितिन जी, क्योंकि कई जिस तरह की तेजी है इसमें कई सारे सवाल उठ रहे हैं, मैं भी आपसे सीख रहा हूं। सर, एक्सचेंजों के पास डिफॉल्ट फंड्स और मार्जिन के बफर होते हैं, लेकिन जो मार्केट में जिस तरह की वॉलेटिलिटी है जो बनाए गए हैं, और ऐसे में कोई भी जो भी एनालिस्ट आता है कोई भी यहाँ पे मंदी की बात नहीं कर रहा है। लीजिंग रेट्स भी बढ़ रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन को रोल ओवर करना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो गया, काफ़ी महंगा हो गया है। लेकिन जो फिजिकल कमी है जो डिलीवरी की जिम्मेदारियों को कम कर सकता है, इस तरह के डिफॉल्ट बढ़ सकते हैं, क्या हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार है क्या? और आगे मार्केट क्या हो सकता है? जो ट्रेड करते हैं यहाँ पर चांदी में, उनके लिए इस जंक्चर पर आके, इस माहौल में आके क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, 2013 में जब NSCL का कांड हुआ था उसके बाद से जो हमारे भारतीय एक्सचेंजेस के अंदर सिस्टम है काफी रोबस्ट कर दिए गए, और सेबी ने आने के बाद विश्वमन जी काफी सारे चेंजेस किए हैं। डेली रिपोर्टिंग होती है, इनफैक्ट अगर 2% 3% गोल्ड या सिल्वर कुछ भी बढ़ घट जाता है तो सेबी रिपोर्ट मंगाता है कि भाई आपके वॉल्ट्स की क्या पोजीशन है, मार्केट की डिस्टॉर्शन की क्या पोजीशन है। और मैं आपको बता दूं कि रेगुलेटर ने, ये मेरे सोर्सेज के थ्रू मुझे पता है कि रेगुलेटर ने एक्सचेंजेस से जो है वो रिपोर्ट्स मांगी है कि डिलीवरी डिफॉल्ट के लिए जो एक्सचेंज है वो कितना तैयार है। और इसके अलावा भी एक्सचेंज के जो सिस्टम है, चाहे आज जो सबसे बड़ा हमें कंफर्ट फैक्टर है वो ये है कि हमारे जो MCX के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये अहमदाबाद के स्पॉट के साथ जाके मर्ज होते हैं। तो उस केस में क्या है कि डिलीवरी डिफॉल्ट के जो चांसेस है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं, वो कहीं भी नहीं बनते। हाँ, लेकिन अगर 15% या 20% के आसपास मान लीजिए किसी भी दिन गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है या गैप अप ओपनिंग हो जाती है, वो 15 से 20% के लिए हम तैयार नहीं है, और वो कोई भी दुनिया में एक्सचेंज नहीं तैयार हो सकता जहां पे आपके मार्जिन जो लगते हैं, सपोज मान लीजिए 5% मार्जिन है या 10% मार्जिन है, उसके ऊपर गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो कोई भी एक्सचेंज नहीं तैयार है। एल्स क्लियरिंग सिस्टम जो है वो MCX का काफी स्ट्रांग हो चुका है, उसके लिए हमें डरने की कोई बात नहीं है। जहां तक चांदी की करंट पोजीशन की बात है, देखिए मुझे ऐसा लगता है, ये मैंने लास्ट वीक भी बोला था, विश्वमन जी यहाँ पे 1 मिनट लेके मैं समझाना चाहूंगा। यहाँ पे फिर ग्लोबल बैंकों ने बदमाशी करी है। देखिए उन्होंने क्या किया, एक पहले तो सप्लाई क्रंच पैदा किया, फिर इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट और फ्यूचर के ऊपर एक डिस्काउंट बना दिया। पहली बार फ्यूचर को डिस्काउंट में बनाया, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, फ्यूचर बाय करके स्पॉट को सेल किया, और धीरे धीरे इस प्रीमियम को 250 से 300 सेंट ले गए। जब ये प्रीमियम 250 से 300 सेंट हो गया तो फ्राइडे को सडनली पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ जिसमें बुलियन बैंक्स ने ये बोला कि अगर आप सेल साइड में हो स्पॉट के अंदर तो भी आपको स्वैप चार्जेस देने पड़ेंगे, जबकि स्पॉट मार्केट के अंदर या OTC मार्केट के अंदर अगर आप सेल साइड में होते हो तो आपको स्वैप चार्जेस मिलते हैं। लेकिन सिल्वर में ऐसा $1,500 का उन्होंने स्वैप लगा दिया,
तो ये जो $1500 का जब स्वैप लग गया तो ये अनवायबल हो गया कि मैं दिसंबर तक अपनी जो स्पॉट फ्यूचर की पोजीशन है उसको खड़ा रखूं, और लोगों को लॉस में ये पोजीशन काटनी पड़ी। तो ये जो लॉस था ये $250-300 से आज आप देखेंगे ये प्रीमियम घट के एक 100 सेंट्स के आसपास आ चुका है या इसके भी नीचे आ चुका। तो ये टोटली जो है बुलियन बैंक्स ने इसको मैनेज कर रखा है इंटरनेशनल लेवल पे। पूरी तरीके से ये आर्टिफिशियल है और इसमें एक बहुत बड़ा बुलियन बैंक्स का इंटरनेशनल लेवल पे स्कैम इन्वॉल्व है। और मुझे लगता है कि ये 10 दिन की और बात है, 10-12 दिन बाद जैसे दिवाली बीतेगी और यूएस में सेक्शन 232 के इन्वेस्टिगेशंस जो है वो रिवील हो जाएंगे, और जिसमें ये शामिल हो जाएगा कि सिल्वर को के इंपोर्ट को लेके यूएस को कोई नेशनल थ्रेट नहीं है, तो उसके बाद ये वापस यूएस से कॉमेक्स से लंदन जो है चांदी वापस फ्लो करना शुरू कर देगी। और एक बार वो चांदी फ्लो करना शुरू कर देगी तो हम लीज रेट्स भी कम होते हुए देखेंगे, हम प्रीमियम्स भी कम होते हुए देखेंगे, और हम देखेंगे कि बाय द मिड नवंबर 15 नवंबर तक ये जो प्रीमियम्स है ये नॉर्मल हो जाएंगे। रही तेजी मंदी की बात, देखिए बाजार अभी तेज है, 48 सेंट से लेके 53.5 सेंट्स की जो रेंज है वो सिल्वर में बनी रहेगी। वोलेटिलिटी बहुत हाई रहने वाली है, 10 से 15% की वोलेटिलिटी एनी साइड आएगी। तो ट्रेडर्स जो इतनी वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं वही डेरिवेटिव मार्केट में एमसीएक्स के अंदर काम करें। अगर आप उस वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो आपको फिजिकल मार्केट में आना चाहिए, लेकिन चूंकि फिजिकल मार्केट के प्रीमियम्स जो है वो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो चुके हैं, तो फिर आपको जो ईटीएफ्स इस समय सिल्वर के अंदर परमिशन दे रहे हैं या सिल्वर 20 है, आप उसके थ्रू काम कर सकते हैं। विश्वमन जी, हमारी तरफ से यही सलाह दी जा रही है कि इस तरह के वॉलेटाइल माहौल में आप दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। 15 दिन 20 दिन रुक जाए, उसके बाद वापस से आप एंट्री कर सकते हैं। सवाल यह है कि अगर इसी तरह से फिजिकल में और वायदा में डेरिवेटिव में अंतर बना रहा तो एमसीएक्स को या तो मजबूरी से कीमतों को वहाँ पर मिलान करनी पड़ेगी या डिफॉल्ट का सामना करना पड़ेगा। ये सवाल तो उठते ही हैं और किसी भी स्थिति में निवेशकों के लिए खतरा है, जोखिम है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। आप बताइए भूपेश जी, आपकी राय क्या है? चांदी में क्या सलाह दे रहे हैं आप? जी सर, नमस्कार। अगर चांदी की बात करें तो चांदी में देखिए, मैं लगातार आपके चैनल पर 1,02,000 से लेकर और अभी 1,62,000 का भाव हो गया, एक बार भी शॉर्ट कॉल नहीं दिया और बार बार बोला है कि कृपया भाव देखकर चांदी ना बेचें। ये बात मैं आज भी लागू करूंगा कि कृपया भाव देखकर चांदी ना बेचें। कहीं भी कोई गिरावट आती है तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि चांदी 1,54 अभी नहीं तोड़नी चाहिए आसानी से। और अगर आज की बात करें तो बाजार में 1,60 और 1,59,500 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो वहां खरीदारी की सलाह रहेगी। 1,59,100 का स्टॉप लॉस रहेगा उसके नीचे का। इसमें 1,62,500, 1,64,500 के लक्ष्य संभावित रहेंगे।